एक स्त्री का आत्मसम्मान। सपना एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की थी जो हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहती और लोगों का भरपूर प्यार भी उसे मिलता। अब तक जिंदगी में जितनी भी परेशानियां आई वो बड़ी ही आसानी से आगे की ओर बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन उसे क्या पता कि वह एक ऐसे भवन में फंसने वाली है जहां से निकलना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है। धीरे धीरे जीवन में समय ने करवट बदला और वो अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए बैंकिंग की तैयारी करने लगी। और वह दिन भी आया जब उसे खुशखबरी मिली कि बैंक में उसका चयन हो गया। और इस बात से मानो वह फूली नहीं समा रही थी। उसके साथ साथ उसके माता पिता और छोटी बहन भी बहुत खुश रहते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा लगा था कि अब उनके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। लगभग 2 साल तक बैंक में नौकरी करते हुए उसे कई सारे ऐसे रिश्ते आए जिससे उसे महसूस हुआ अब उसकी जिंदगी में एक नया पड़ाव आने ही वाला है। उन्हीं सारे रिश्तों में जतिन का रिश्ता सपना के लिए आया, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दिखने में ऊंचा लंबा कद काठी का जतिन सभी को पसंद आया और कहीं न कहीं सपना को भी जतिन पसंद था। 2 महीने के अंदर ही सपना और जतिन की शादी कर दी गई। शुरू शुरू में तो जतिन ने सपना को बहुत अच्छे से रखा। उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों का को ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने सपना को हसीन सपने दिखाए जिससे सपना को ऐसा लगने लगा कि उसे सपनों का राजकुमार मिला है। एक दिन सपना और जतिन शॉपिंग करने मार्केट जाते हैं। तभी सपना, अरे अखिल, यहाँ क्या कर रहे हो, के पास कह के पास जाती है। और यह बात जतिन को बहुत बुरी लगती है। पीछे पीछे जतिन जाता है और गुस्से से सपना को देखते हुए कहता है, किसी अजनबी के लिए तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। सपना, अरे जतिन, यह अजनबी नहीं, यह तो मेरे बचपन का दोस्त है। अखिल, हाँ हाँ, मैं इस मोटी के बचपन का दोस्त हूँ। अरे तुम्हें पता है, बचपन में मैं इसका पूरा होमवर्क करता था और इसे गुड मिला करता था। मजाक में हंसते हुए कहा। जतिन, देखो, बचपन की बातें बचपन तक ही रहने दो। और सपना, तुम्हें याद नहीं घर में मेहमान आने वाले हैं, चलो चलो जल्दी घर। हाथ पकड़कर जतिन सपना को कार में बैठा देता है, जिसे सपना की चूड़ियां टूट जाती हैं। उसे दर्द होने लगता है, लेकिन इस बात का जतिन को बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता और वह घर चले जाते हैं। घर पर जाने के बाद जतिन जोर जोर से सपना की ओर देखकर चिल्लाने लगता है। सपना डर जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। अब तो जतिन का व्यवहार काफी बदल चुका होता है। वह ना तो किसी से भी सपना को मिलने देता है और ना ही किसी को घर घर ही आने देता। सपना के फोन में भी बैलेंस नहीं डलवाता कि वह किसी से बात ना कर सके। जतिन का बदलता हुआ रूप देखकर सपना को और भी डर लगने लगता और वह चाह कर भी अपने घर वालों को इस बारे में नहीं बता पा रही थी। एक दिन सपना की पड़ोसन सुकन्या उससे मिलने के लिए आती है और जैसे ही वह कॉल बेल बजाने वाली होती है कि सुकन्या को बाहर से ही जतिन के चिल्लाने की आवाज आती है। सुकन्या खिड़की में आकर देखती है तो वह यह देखकर सहम जाती है कि सीधा साधा दिखने वाला जतिन सपना के ऊपर हाथ उठा रहा है और उसे गंदी गालियां दे रहा है। अब सुकन्या के घर की कॉल बेल बजती है, लेकिन यह कहकर जतिन सुकन्या को वहां से जाने के लिए कहता है कि सपना अभी सो रही है। कुछ दिनों के बाद ही जतिन ने सपना की बैंक की नौकरी छुड़वा दी और उसे घर में ही रहने की सलाह दी। अगर सपना कुछ भी कहती तो फिर से जतिन उसके साथ गलत व्यवहार करता। रोज रोज होने वाले इस झगड़े से वो बहुत परेशान हो चुकी थी और वह अब इस समस्या का हल निकालना चाहती थी। बैठे बैठे उसने मन में सोचा कि ना जाने आज तक कितने उतार चढ़ाव उसने अपने जीवन में देखे, लेकिन जिस इंसान से उसे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी उसने ही उसे बेगाना कर दिया। बार बार सपना को अपने माता पिता की याद आने लगी। एक दिन दोपहर में बैठी हुई थी, तभी उसे खिड़की से अंदर की ओर एक चिट्ठी आते हुए दिखाई देती और वह दौड़कर उस कागज को उठाकर पढ़ने लगी, जिसमें लिखा हुआ था, तुम जैसी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की इस प्रकार से दुखी देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम एक आत्मसम्मानी लड़की हो। तुम्हारे माता पिता की दी गई शिक्षा क्या तुम इस तरह से बर्बाद कर दोगी। उठो और अपने हक के लिए लड़ो। तुम अकेली नहीं हो। अपना सम्मान करना तुम्हारे अपने हाथों में है। सपना उस चिट्ठी को आगे पीछे घुमा कर देखने लगी, लेकिन उसने उससे किसी का भी नाम नजर नहीं आया। लेकिन इसको पढ़ने के बाद
उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास देखने को मिला। अब वो अपना बैग जमाने लगी। उसी समय वहां जतिन आ जाता है और उसे सवाल जवाब करने लगता है। सपना की लाल होती आंखों को देखकर जतिन के मन में एक अजीब सा डर समा गया और सपना उसे घूरते हुए कहा, अपने सवाल जवाब अपने तक ही सीमित रखो और मुझसे उलझने की कोशिश बिल्कुल मत करो। जीवन में चल रहे तूफान का किनारा अब मैं ही बनूंगी। सपना की आत्मविश्वास वाली बातों को सुनकर जतिन को अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही सपना अपना बैग उठाकर वहां से चली गई। सपना वहां से सीधे ही अपने माता पिता के पास गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सपना ने अपने माता पिता को अपने साथ होने वाले सारे दुर्व्यवहार के बारे में बताया, जिससे माता पिता को भी बहुत दुख हुआ और वे लोग अपनी बेटी को का साथ देते हुए कहते हैं कि उसे वहां वहां से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सपना भी खुश होते हुए कहती है कि अब वो आज़ाद महसूस कर रही है और जल्द से जल्द इस रिश्ते को खत्म करके अपने आगे की जिंदगी को सुखी बनाना चाहती है। सपना अपने माता पिता से कहती है, मेरे अंदर जो भी आत्मविश्वास आया वह इस चिट्ठी की बदौलत ही आया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिर यह चिट्ठी मुझे भेजी किसने। मन में चिंता लिए सपना बैठी हुई थी कि तभी उसे सुकन्या अंदर आते हुए दिखाई देती है और हंसते हुए कहती है, तुम्हारी वह गुमनाम दोस्त और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। मैंने जतिन को देख लिया था कि वह किस तरह से तुम्हें परेशान कर रहा था, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पा रही थी और इसी वजह से मैंने तुम्हारे अदृश्य रूप के साथ देने की बात सोची। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आकर पहले से ज्यादा खुश और आजाद हो। सुकन्या की बात सुनकर सपना रोते हुए उसे गले लगा लेती है और बार बार उसका धन्यवाद करने लगती है। सपना में आए इस बदलाव से खुद को स्थापित करना चाहती है, जिससे किसी के आगे भी उसे झुकना न पड़े। अब फिर से बैंक की तैयारी करके एक अच्छे पोस्ट पर आ जाती है। अपने जीवन में चल रहे उथल पुथल को खत्म करके उसने अपने जीवन को बचा लिया। दोस्तों, हमारे आसपास कई प्रकार की महिलाएं हैं जो सक्षम होते हुए भी एक सही फैसला नहीं उठा पाती। अगर हमारे समाज की महिलाएं जागरूक होती है तो इससे समाज की भलाई होती है। आज हर महिला को समाज से पहले खुद के बारे में सोचने की आवश्यकता है, ताकि कभी भी उसके साथ गलत ना हो, किसी के सामने उसे झुकना ना पड़े। जिसमें सबसे ज्यादा योगदान शिक्षा का है, इसीलिए हर महिला को शिक्षित होना जरूरी माना गया है। एक बात और गौर करने वाली कि प्यार ही सब कुछ नहीं होता। प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट में कभी किसी को कभी किसी को एक चुनने का मौका मिले तो हमेशा प्यार को साइड करके सेल्फ रिस्पेक्ट की प्राथमिकता देनी चाहिए। और सभी महिलाओं से मैं यह कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर आगे रखें, उसको महत्व दें।